हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको राइट जॉइन के बारे में बताऊंगा, वो भी 3 टेबल के साथ कैसे राइट जॉइन होता है। इससे पहले मैंने आपको जॉइंस और लेफ्ट जॉइंस के बारे में ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 3 टेबल के साथ आप कैसे राइट जॉइन करोगे। तो मैं ये बेसिकली आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली मेरे पास 3 टेबल है, टेबल एम्प्लॉय, टेबल एम्प्लॉय, टेबल एम्प्लॉय करके। तो मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके अंदर ये मेरे पास वैल्यूज़ है। पहले टेबल में ये है 6 तक वैल्यू है, दूसरे टेबल में सिर्फ 3 ही वैल्यू है और तीसरे टेबल में सिर्फ 4 वैल्यू। ठीक है, तो मैं सिंटेक्स पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने सिलेक्ट की क्वेरी मारा है, सिलेक्ट और ए सिलेक्ट कॉलम का नाम दिया हो यहाँ तक, और उसके बाद फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, मतलब टेबल एम्प्लॉय मतलब ये मेरी लेफ़्ट टेबल हो गई, ये मेरी लेफ़्ट टेबल हो गई है, और राइट टेबल जो लास्ट वाली है। ठीक है, जो एक टेबल ही मेरी मेन टेबल रहेगी। जो राइट जॉइन मार रहा है तो लास्ट वाली टेबल मेरी मेन टेबल और राइट टेबल हो गई। तो मेरी मेन टेबल ये हो गई टेबल एम्प्लॉय। ठीक, तो फ्रॉम लेफ़्ट टेबल से मैं लेफ़्ट टेबल को, जो पहली टेबल है टेबल एम्प्लॉय को, मैं ऐसा ए नाम दे रहा हूँ। फिर उसको मैंने राइट जॉइन मारा, फिर उसको मैंने टेबल एम्प्लॉय को बी नाम दे दिया। टेबल दूसरी वाली टेबल को मैंने बी नाम दे दिया और उसको मैंने ए के साथ जॉइन मार दिया ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तीनों में सेम है। तो उसके लिए मैं तीनों के लिए भी मर्ज करने के, जॉइन मारने के लिए तीनों में भी एम्प्लॉय आईडी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिर मैंने तीसरे टेबल को जॉइन मारा ऑन एम्प्लॉय आईडी। पहले तो टेबल का नाम मैंने दे दिया राइट जॉइन टेबल एम्प्लॉय सी ऑन बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। बी के एम्प्लॉय आईडी और सी के एम्प्लॉय आईडी की बेसिस पे मैंने तीनों को जॉइन मार दिया। ठीक है, और मैंने इधर कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि ए, मेरा टेबल ए मतलब टेबल एम्प्लॉयज़ को मैंने एलियास दिया ए। तो ए पहले वाली टेबल से मैंने एम्प्लॉय नेम ले लिया, और सेकंड वाली टेबल से जो एम्प्लॉय बी मैंने जो नाम दिया उसमें से मैंने लिया हूँ एम्प्लॉय एड्रेस। मैंने सेकंड वाले टेबल से लिया एम्प्लॉय एड्रेस, और थर्ड वाली टेबल से जो मेरे इंपॉर्टेंट टेबल है कि राइट जॉइन में, उससे मैंने लिया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैं इधर में अभी एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ, सी डॉट एम्प्लॉय एड्रेस सी ले लेता। ठीक है, तो ये मैंने जॉइंस मारा हूँ। तो अभी मैं सिंपली पहले मैं देखता हूँ कि मेरे लास्ट वाले टेबल में जो मेरा इंपॉर्टेंट टेबल है उसमें क्या है, क्योंकि राइट जॉइन है तो मेरे लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो मेरे लिए ये टेबल में इम्पॉर्टेंट है, और बाकी 2 टेबल को मैं सिर्फ सिंपली जॉइन कर रहा हूँ इसके साथ। तो इसमें टोटल कितने 4 वैल्यूज है। तो राइट जोन में होगा यूँ कि 4 रोज इसमें कंपलसरी आना ही है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर वो कॉलम रहेंगे तो नल पास नहीं होंगे। अगर एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 रहेंगे, जैसे कि इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, एक्चुअली दोनों एक साथ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब ऊपर वाले में है, पहले वाले में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट सेकेंड वाले टेबल में मेरे पास सिर्फ 1 1 ही है, 2 3 4 नहीं है। तो होगा क्या कि सेकेंड वाले टेबल के लिए सिर्फ 1 1 के डाटा आएंगे, बाकी 2 3 4 की जगह सब नल पास हो गए। तो मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ पहले क्या हो रहा है क्या नहीं करके। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा मेन टेबल ये है, इसमें से मैंने 2 टेबल लिया था। ठीक है, टेबल आईडी और एड्रेस। ठीक है, तो हुआ क्या है इधर कि मेरे लास्ट वाले टेबल चूंकि है राइट जॉइन है, तो लास्ट वाले कॉलम के पूरे वैल्यूज तो आना ही कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें हुआ यूँ है, हाँ, तो इसमें तो 1 1 2 3 4 पूरे जॉइन होके आए हैं। ये दोनों तो राइट टेबल है, लास्ट वाले टेबल। तो और इसमें टेबल 2 में चूंकि इसके अंदर 1 1 ही वैल्यू है। ठीक है, मतलब देखो मैं 1 मिनट आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही आईडी है 1 1, उसके वजह से इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही 2 ही रो दिख रहा है 1 1 करके, उसका ये टेबल 1 से आ रहा है और ये टेबल 2 से आ रहा है, बाकी सब नल पास हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि ये टेबल 1 में सब वैल्यू नहीं है। ये मेन टेबल है, मेन टेबल का मतलब उसके अंदर से आना ही है, बाकी 2 टेबल में वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये राइट जॉइन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा मेरे इस वीडियो से। थैंक यू।